इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कल माँ बैठी थी, कहाँ है सुनैना माँ मेरी, कहाँ है माँ? तो हमारे सुपुत्र हरिओम जी आए, इनको प्रणाम कर लिए। बोली नहीं 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 नहीं। हमने कहा काहे माई, काहे नाना नाना कर रही है? कहे ये ब्राह्मण बालक हैं और मैं क्षत्रिय से मेरा जन्म है, मैं जन्म से क्षत्रिय हूँ, तो ब्राह्मण बालक से प्रणाम नहीं कराना चाहिए, बुजुर्ग लोग नहीं कराते थे। अब आप देखिए, वृद्धावस्था 3 प्रकार की है। एक ज्ञान वृद्ध श्री शुकदेव स्वामी, एक तप वृद्ध भक्तराज प्रहलाद भक्त प्रवर ध्रुव तप वृद्ध, और एक वय वृद्ध। ज्ञान वृद्ध में श्री काक भुसुंडी बाबा भी आते हैं। सरकार काक भुसुंडी जी, भुसुंडू जी महाराज पक्षिनाम काक चांडाल, और ये पक्षियों के राजा हैं। आवत देखी सकल खग राजा, हर्ष सहित अति आदर खगपति कर की स्वागत सुवासन प्रणाम प्रभु, आप पधारे। कहाँ? अरे कथा श्रवण करने आप आकर कृपा किए। देखना होगा। जाति किसी की कोई हो, जो वय से वृद्ध है उसको सभी को प्रणाम करना चाहिए। वय वृद्ध कोई किसी जाति का हो, यदि तप वृद्ध है तो उसको सबको प्रणाम करना चाहिए। ज्ञान वृद्ध हो उसको सबको प्रणाम करना चाहिए। और मैं आपसे इससे भी आगे एक बात कह रहा हूं, जातिवाद भारत में राजनीति के लिए छोड़ो, ये भक्ति में जातिवाद समाप्त करो। बोरो कहाँ चक्कर में पड़े हो? कौन के करे घरे जन्मा, कौन के करे घरे जन्मी, ये चक्कर में हमारे 62 प्रेसिडेंट है, हम यही नहीं जाना था कि कौन जाति है। कोई अर्थ है? माथा पर लिख के घूमेंगे आप, कौन जाति है? बताना पड़ता है। आदमी के उठने बैठने बोलने हिलने डुलने से उसकी जन्मभूमि का पता चलता है, कहां से आया है। ये जातीय तो चौपट किए है। परमात्मा ने क्या कहा सुनाऊंगा बाद में, देखिए। भगवान ने जटायु जी को जो गति दी, वही गति मेरे प्रभु ने कबंध को दी। ताही दे ये गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पर उधारा। ताही दे गति राम उदारा,
शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझे जिय भाए। शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझे जिय भाए। ताहि देई दुर्वासा जी महाराज के आवेशात्मक सत्संग से भी एक घड़ी आधी में पुनियाद। कई लोग किसी किसी महात्मा के साथ संग यूं नहीं करते हैं, अरे बड़े क्रोधी हैं भैया, नाम न ले, चाहे जो हैं आपका कल्याण करेंगे। जो सर्वकाल इसी चिंतन में रहता है कि परमात्मा की कृपा कैसे वितरित हो जीव मात्र में, उसका आवेश भी हमारा मंगल कर सकता है। एक और अटपटी बात, नल नील ने साधु संतों की सेवा नहीं की थी, जो आशीर्वाद मिला कि तुम जिस वस्तु को स्पर्श करके फेंकोगे जल में वो तैरेगा। वो सापे था डियर, खाओ कमंडलुए फेंक दें ये लोग, आसने बासन फेंक दें। ये ऋषि मुनि लोग कमंडलू आसन बासन नदी से निकालते निकालते परेशान हो गए, तो जाकर के उनको शाप दे दिया कि जो तो अब तुम जो फेंकोगे जल पर सब तैरेगा। अब बताइए ये कौन सत्संग है भैया? अरे देखो, लेकिन प्रयोग न करिएगा। संतों के संग रहने को मिले, चाहे तकिया उठा ले जाओ, चाहे पंखा उठा ले जाओ, चाहे व्यासपीठ उठा ले जाओ, उसका कोई अपराध नहीं। तुम्हारा मंगल होगा, क्योंकि शापे लग जाएगा, कुछ उठेगा नहीं, जाओ चाहे जो उठाओगे नहीं उठेगा। संतों के साथ रहना सत्संग है। संतों के साथ रहने वाले जीव मात्र का दर्शन भी सत्संग है। शबरी अम्बा को तो क्या क्या सुनाया लोगों ने। भगवान ने कहा ना, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, लेकिन ऐसी माँ शबरी गुरुदेव मातंग ऋषि की सेवा का ऐसा परिणाम आया। आहा, भगवान ने कहा, बाबा माँ से कहते हैं, गीध अधम खग, वहां देखिए जटायु जी में, गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन ही जो जाचत जोगी। यहां जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्त कीन असना, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही प्रभु कहते हैं देवी शबरी। अध्यात्म रामायण में बाबा ने उनका नाम श्रमणे, उच्चारण श्रमणे शब्द है, श्रमणे। जोगियों को जो गति दुर्लभ है, आपको वह आज सुलभ हो गई। जोगी वृंद दुर्लभ गति जो ही, तो कहूं आज सुलभ भई सो। जोगियों को जो गति दुर्लभ है, आपको सुलभ हो गई। क्या दुर्लभ है? भगवान का दर्शन नहीं, जीव को उसकी सहजावस्था की प्राप्ति। परमात्मा
ईश्वर हैं, हम आप उनके अंश हैं। और ज्ञान यही है कि हम क्या हैं, अतो जो वो हैं वो हम हैं। वेदांत इसी को ब्रह्मास्मि कहता है, हम भी ब्रह्म हैं। परंतु ये साधना की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। हमारे कानपुर में एक आश्रम था, अभी भी है वो, झेवड़ी घाट, जाजमऊ से 7-8 किलोमीटर पूर्व दिशा में आश्रम है वो। वहाँ के श्री महाराज जी ब्रह्मवेत्ता थे। इस शरीर ने दर्शन किया है। आहा, क्या अद्भुत स्वरूप था वो। ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म तत्व जिज्ञासु नहीं, ब्रह्म तत्व को जानने वाले। उनको मालपुआ और विष्ठा में भी भेद नहीं होता है। क्यों? सब में एक भाव का दर्शन होता है। अद्भुत महापुरुष थे। आपने सुना होगा कई स्थानों पर परमहंस जी लोग रहते। डॉक्टर साहब के गांव में भी एक परमहंस जी थे, कुटिया आज भी विराजमान है। क्या स्वरूप था साहब। हमारे परम श्रद्धेय काली कमली वाले बाबा, श्रद्धाम पूज्य पंडित जी महाराज अभेद रहे। इन संतों का संग क्षण मात्र भी प्राप्त हो जाए, निमिष दंड भर ये कौबारा, मति बढ़ जाए। कैसी? तो भगवान की ओर यश वर्धन हो जाए। कैसा? भागवत भाव का सदगति प्राप्त हो जाए। कैसे? जैसे सबरी माँ को मिल गई, जटायु जी को मिल गई, अरे ग्राह को मिल गई, डन लील आदि को सेवा करके प्राप्त, कबंध को मिल गई ऐश्वर्य। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।